नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका बहुना डॉट इन में। कोरोना संक्रमण के बचाव और सावधानियों को लेकर लोगों में जो डाउट है, उसका समाधान करने आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यश शेटिया। यश जी, स्वागत है आपका बहुना डॉट इन में। थैंक यू सो मच महिमा जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। तो यश जी, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पहली लहर से अधिक खतरनाक साबित हो रही है। तो इसका क्या कारण मानते हैं? क्यों इतना संक्रमण बढ़ता जा रहा है? यस, ये एकदम सच बात है कि अभी कोरोना की जो दूसरी लहर है पहले ही लहर से बहुत ज्यादा सिवियर है और बहुत ज्यादा तेजी से लोगों को भी इन्फेक्ट किया है। और द मेन रीजन इज, द पहला रीजन जो आई कैन थिंक ऑफ इज द केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पैंडेमिक, जो हमने दिखाया है, जो सोसाइटी ने दिखाया है। सो आई गेस द केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैंडेमिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि ये संक्रमण इतना ज्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें कोरोना वैक्सीन की, तो कोरोना वैक्सीन को लेके काफी ज्यादा बात सामने आ रही है। जैसे अभी कहा, सोशल मीडिया में अभी कहा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवाने से पहले 1 मई से पहले आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, क्योंकि अब ब्लड वैक्सीनेशन करवाने के बाद कुछ महीनों तक, शायद 2 महीनों तक, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। ऐसे में ब्लड बैंक में किल्लत हो सकती है और जरूरतमंदों को ब्लड नहीं मिल पाएगा। वैक्सीनेशन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब ब्लड डोनेशन होता है तो वो क्रॉस मैचिंग के बाद होता है। तो जब क्रॉस मैचिंग होगी, क्रॉस मैचिंग सही रहती है तो अब ब्लड डोनेट होता है। अगर क्रॉस मैच नहीं है ब्लड, तो ब्लड डोनेट इवेंचुअली नहीं हो पाएगा। सो देयर इज नो सच थिंग कि आप वैक्सीनेशन के बाद ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो अभी एक और बात है जो सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंडिंग में है, कि जिनको कोरोना हो चुका है, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि जो एंटीबॉडी है उसके कारण आपको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, और लगवाना चाहिए तो कब लगवाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद हमें वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए इफ यू आर इन्फेक्टेड वंस। दो एंटीबॉडीज आपके अंदर है, बट नन ऑफ द स्टडीज हैव शोड अभी तक कि वो एंटीबॉडीज कब तक आपके अंदर लास्ट करेंगी। कुछ डेटाज है जो कि सजेस्ट करती हैं कि 28 डेज टू 30 डेज तक लास्ट करती है। कुछ डेटाज है जो सजेस्ट करती है 3 to 4 months तक भी लास्ट करती है, बट देयर इज नो श्योरिटी एज सच। एंड तो but one thing is clear, that after you are infected with COVID, after 45 days or 4 weeks, you can get your vaccine. तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उन्हें भी प्रिकॉशन लेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेफ है अभी भी। इवन आफ्टर जी। वैक्सीनेशन यू कैन गेट इन्फेक्टेड। इट डजंट मीन कि वैक्सीन काम नहीं कर रही। वैक्सीन की जो एफिकेसी है दैट इज 70 to 90%। आप एट दिस टाइम जो पेंडेमिक चल रहा है, इट्स बेटर कि हम जितने जल्दी हो सके वैक्सीनेटेड हो जाए, और फ्यूचर में आने वाली अगर वेव्स है, फ्यूचर में आने वाले पैंडेमिक्स के लिए रेडी रहे। कोविड है दैट इज ओके, बट कोविड के साथ स्ट्रेस मत लीजिए। आप दो चीजें फिर इनवाइट कर रहे हैं अपने बॉडी में, दैट इज नॉट गुड फॉर योर इम्यूनिटी, नीदर फॉर योर हेल्थ। रेमडेसिविर इंजेक्शन ज्यादा चर्चा में है वैक्सीनेशन के मुकाबले। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल इंजेक्शन है। रेमडेसिविर तब काम करेगी जब आपका वायरल रेप्लिकेशन का मोड चल रहा हो इन्फेक्शन के दौरान। अगर इन्फ्लेमेटरी फेस पहुंच जाता है तब हम रेमडेसिविर देते हैं, तो दैट विल नॉट वर्क। साइटोकाइन स्टॉर्म में चले जाता है अगर हमारा इन्फेक्शन, तब रेमडेसिविर देंगे तो दैट विल नॉट वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। अब ये चीज हम घर में कैसे समझे, या हमारे आसपास सोसाइटी में हो रहा है तो हम ये चीज कैसे जाने, ये आपका अगला डाउट होगा। तो ये चीज हमें कैसे पहचाननी है? परसिस्टेंट फीवर अगर हमें हो रहा है कि 2 दिन हो गए हैं, हमने डोलो, पैरासिटामोल, जितनी कैलपॉल, जितनी हम मेडिसिन सोच सकते हैं वो हमने ले लिए, बट अराउंड फिर भी फीवर कम नहीं हो रहा है, दैट थिंग। सेकेंड, हाइपोक्सिया अगर हो रहा है, अगर आपका सैचुरेशन 95 के नीचे जा रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन रेमडेसिविर विल वर्क। कभी भी रेमडेसिविर आप इंजेक्ट करेंगे, वर्क करेंगे, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे, इट्स नॉट ट्रू। रेमडेसिविर का एक टाइम है, एक फेज है, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को ही मिला जाता है। आप ऐसे पैनिक मत कीजिए, रेमडेसिविर के पीछे मत भागिए। आपको किसी चीज के बारे में अगर चिंता करनी है तो वो ये है कि आप 4 आवरली टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन चार्टिंग कीजिए, एवरी 4 आवरली। और वो अपने जो डॉक्टर है उन्हें बताइए, उन्हें भेजते रहिए,
ताकि जब वो चेंज नोटिस करेंगे दे विल एडवाइज यू व्हेन टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड, और जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे आपको जो दवा चाहिए वो आपको अपने आप लग जाएगी, ना आपको भागने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको इधर उधर से कहीं ज्यादा पैसों में दवाई लेने की जरूरत। तो यशी कि महिलाओं के लिए भी एक बात सामने आ रही है कि महिलाएं अपने मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास वैक्सीनेशन नहीं करवा सकती, क्योंकि उस समय इम्यून सिस्टम काफी लो रहता है, इम्यून लेवल काफी लो रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से एनी टाइम वैक्सीनेट हो सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप वैक्सीनेट हो सकते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। एक छोटा सा हम सोच एक डाल सकते हैं इसमें कि अगर इम्यून सिस्टम हमारी मेंस्ट्रुएशन के दौरान कम हो जाती है तो ऐसे तो हर महीने कम होनी चाहिए, हर महीने उस लड़की को इन्फेक्शन होना चाहिए किसी ना किसी रूप का, जब अगर इम्यून सिस्टम कम हो रहा है तो। बट ऐसा नहीं होता है। तो वही बात हमें जानना जरूरी है कि बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर निकलेंगी, सब पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है। अगेन मैं 10 बार नहीं 100 बार रिपीट करूंगा, कंसल्ट योर डॉक्टर। अच्छा, कई जगहों में अभी कई देशों में डबल मास्किंग का यूज करने को कहा जा रहा है, ज्यादा सुरक्षा के लिए आप डबल मास्किंग यूज करें। तो इसके क्या क्या फायदे हैं डबल मास्किंग के, और किस टाइप से किन किन टाइप के मास्क को यूज करना चाहिए डबल मास्किंग के वक्त? आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हियर दिस कि डबल मास्किंग चल रहा है बाहर, एटलीस्ट पीपल नो अबाउट डबल मास्किंग, क्योंकि डबल मास्किंग बहुत जरूरी है और ये हमें काफी पहले से शुरू कर देनी थी। कपड़ों का मास्क हमें अवॉइड करना है, कपड़ों का मास्क अवॉइड करना है, कोशिश कीजिए एटलीस्ट बाय सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क का डब्बा खरीद लीजिए, अपने पास रखिए, डबल सर्जिकल मास्क में नहीं, एटलीस्ट इफ यू कैन नॉट गेट एन N95 इजीली, N95 है वेरी गुड। बट अब ये समय आ चुका है जहां पे हमें पहले से ज्यादा हेल्दी रहना है। अगर हम पहले 80% हेल्दी थे तो अब हमें 90% हेल्दी रहना है, क्योंकि जो एनवायरमेंट है अब वो इन्फेक्ट हो चुका है। तो यस, जी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मेन थिंग राइट नाउ गोइंग ऑन, एंड ये हमें ध्यान में रखना है, अपने फिटनेस को लेके ध्यान में रखना है, हमें हेल्थ के लिए हमें कॉन्शियस रहना है, स्ट्रेस आउट बिल्कुल नहीं करना है। बने रहिए पहुना डॉट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।